नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑपरेशन आंदोलन जीवी। और ऑपरेशन आंदोलन जीवी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश में कुछ लोग कैसे आंदोलन के जरिए अपनी जिंदगी पर चला रहे हैं, कैसे इस देश के मासूम किसानों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आज उसके बारे में बताऊंगा आपको। इस देश में सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ आपने देखा, इस देश के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हुआ आपने देखा। साल भर किसान के नाम पर आंदोलन चला कि कुछ लोग चाहते थे कि वो किसानों का भला कर सके, लेकिन कौन कितना भला इस देश में किसान का करता है, आज मैं आपको इस ऑपरेशन आंदोलन जीवी में बताऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, 8,000 किसानों को कैसे बर्बाद किया गया आपको यह बताऊंगा। अगर फाइलें खुलने लगी तो कैसे एक नहीं, दो नहीं, 3 लाख किसानों की जिंदगी बर्बाद की गई, आपको वो बताऊंगा। आज देश खुद तय करेगा कि कौन किसान के साथ है और कौन किसान के साथ नहीं है। आज टाइम्स नाउ नव भारत के इस बड़े खुलासे में हम आपको बताने वाले हैं बड़ी खबर। ब्रेकिंग डालिए, टाइम्स नाउ नव भारत पर हम बड़ा खुलासा करेंगे और वो बड़ा खुलासा आपको बताएगा हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का खेला कैसे चल रहा था, नेताओं का षड्यंत्र, 8,000 किसान कैसे मोहरा बन गए, कैसे बर्बाद हो गए। सबूतों के आधार पर सबसे विस्फोटक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। किसानों पर राजनीति करने वाले आज जवाब देंगे। आंदोलन देखा लेकिन किसानों के नाम पर जो लूट मची वो किसी ने नहीं दिखाया, आज हम दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे किसानों के साथ भ्रष्टाचार हुआ, अत्याचार हुआ। दिल्ली में 1 साल तक किसानों का आंदोलन खूब चला। 1 साल तक किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। लेकिन क्या देश ने दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर उन 8,000 किसानों का दर्द देखा जिनका नेताओं ने सब कुछ लूट लिया? की ना कुछ किसानों ने आत्महत्या की, कुछ मरे। अभी भी परेशानी में हम सब लोग कर्जदार हो गए। हाँ, कर्जदार हो गए। किसान आंदोलन के नाम पर देश ने सियासत खूब देखी, लेकिन क्या देश ने किसी नेता को इन 8,000 किसानों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते सुना? जिन्हें की उनकी जो पार्टी है वो पार्टी चलना चाहिए। किसान मर गए तो चलेगा, लेकिन पार्टी जिंदा रहना चाहिए। किसानों के नेता राकेश टिकैत से शिवसेना सांसद संजय राउत मिले थे। ये तस्वीर भी पूरे देश ने देखी थी, लेकिन क्या संजय राउत को अपने ही राज्य के 8,000 मजबूर किसानों का दर्द बांटते देखा? तो वो भूखे मर रहे, उनके खेती में गन्ना नहीं है, पानी नहीं है। वो फैक्ट्री चलाने के बाद वो बोलते हम फैक्ट्री चलाएंगे, लेकिन क्या है उनका, गन्ना कहाँ लगा रहे? गन्ना बिल्कुल नहीं लगा रहे। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन में खुद को किसानों का मसीहा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रैक्टर चलाया, सरकार के खिलाफ हल्ला मचाया, लेकिन क्या राकेश टिकैत को इन 8,000 किसानों के लिए आवाज बुलंद करते देखा? बिल्कुल शुगर फैक्ट्री चलाने की मंशा नहीं है उनकी, खाली खुद का कैसा करोड़ों रुपए मिलाना वही देख रहे हो। ये देश के वो 8,000 गन्ना किसान थे जिन्हें करीब 4 दशक पहले एक फैक्ट्री का मालिक बनाया गया, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस फैक्ट्री में लगा दी, खून पसीने से इस फैक्ट्री को सींचा और फैक्ट्री को चलाने में सफल भी हो गए। लेकिन उन्हीं 8,000 किसानों को नेताओं ने मोटा फायदा पाने के लिए सड़क पर ला दिया और इस लूट खसोट के बाद कई किसानों ने खुदकुशी का खौफनाक रास्ता चुन लिया। 25,000 करोड़ का घपला, भ्रष्टाचार, 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये राजनीतिक लोगों का बाहर आ जाएगा। इसलिए आज हम इन 8,000 किसानों की आवाज बनेंगे। इन किसानों को ठगने वाले सफेद पोश नेताओं पर बड़ा खुलासा करेंगे। आपको दिखाएंगे इन नेताओं का महाभ्रष्टाचार, ताकि आपको भी किसानों के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर पता चले। गौरव श्रीवास्तव, जालना, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ नव भारत। ऑपरेशन आंदोलन जीवी में आज एक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी सवाल खड़ा हो, और सवाल उन तमाम आंदोलन जीवियों से जो किसानों के नाम पर साल भर बैठे रहे, पिज्जा खिलाया उनको, एसी लगवाई वहां पर,
उनके नाम पर सियासत की, आज वो ये रिपोर्ट देखें और जवाब दें कि आज वो कहां हैं। सबसे पहले आपको इस ऑपरेशन आंदोलन जीवी में कुछ किरदारों के बारे में जान लेना चाहिए। उन किरदारों के नाम आपको जान लेने चाहिए जो इसमें सबसे अहम तौर पर शामिल हैं। किरदार कौन कौन से हैं जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, और इस बड़े खुलासे में उनका नाम भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर नंबर 1 है नेता, और बिना नेताओं के भ्रष्टाचार हो जाए ये तो संभव ही नहीं होता ना। दूसरा किरदार है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये दूसरा किरदार है। इन किरदारों को पकड़ के चलिए, अभी आपको इनके बारे में एक एक चीज बताऊंगा। तीसरा किरदार वो प्रॉक्सी कंपनियां जिन्हें बनाया ही इसलिए गया ताकि किसानों का हक लूटा जा सके। और चौथा वो मोहरा, और वो मोहरे बने 8000 किसान जिनका इस्तेमाल किया गया। पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे संगठित तौर पर इस देश में किसानों को बर्बाद किया गया। और जो पहला बड़ा आपको किरदार बता रहा हूं नेता, इसमें 4 नाम ध्यान रखना है आपको, एक एक बात समझ में आएगी। पहला नाम जिस नेता का निकल कर आ रहा है, जो लिया जा रहा है, जो पीड़ित ले रहे हैं, वो है अजीत पवार का, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम DY CM। इनका नाम कैसे आ रहा है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरे नाम जो आपको पकड़ कर रखना है अर्जुन खोतकर, अर्जुन खोतकर, इनका भी नाम पकड़कर चलिए। ये कौन है, क्या है? ये जालना के शिवसेना नेता हैं, तो ये हो गए शिवसेना के। तीसरा नाम जो आपको पकड़कर चलना है इस पूरे खुलासे में वो है पद्माकर मुले का। यही नाम आपको बार बार सुनाई देंगे और आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम क्यों आया। ये मुले ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और औरंगाबाद में एनसीपी के नेता। तो ये 3 नेताओं के नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब इनके चेहरे भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन है। किरदार 1, 2, 3, अजीत पवार डिप्टी सीएम, इनका चेहरा ध्यान में रखिए। इनका चेहरा वैसे भी कोई नहीं भूलता। शरद पवार के भतीजे, महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम, डिप्टी सीएम अजीत पवार। इन पर आरोप क्यों लग रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अर्जुन खोतकर ये शिवसेना के नेता हैं, इनका चेहरा भी ध्यान में रखिए। और तीसरा नाम पद्माकर मुले एनसीपी नेता, इनका नाम भी ध्यान में रखिए। ये 3 किरदार इस पूरी कहानी में जो किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने से जुड़ी है उससे रिलेटेड है। लेकिन हमारे कहने पे मत जाइए, आप किसानों से उनका दर्द सुनिए, फिर आगे क्या हुआ ये बताऊंगा। ये हजारों लोगों के योगदान से ये कारखाना खड़ा रहा। इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में। कामगारों को दिए नहीं पैसे, काश्तकारों को दिए नहीं, शेयर होल्डर को। शरद पवार और अजीत पवार, इनका सब एक खेल है। एक नहीं कई उंगलियां उठ रही हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की ओर। किसी ने कहा कि एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार ने उनका सब कुछ लूट लिया, तो किसी ने कहा कि शिवसेना ने एनसीपी के साथ मिलकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शुगर फैक्ट्री का भ्रष्टाचार है, ये पूरा प्लानिंग करके किया है, प्लानिंग। अली बाबा बोले तो भी चलता है, क्योंकि वो तो 40 चोर थे, लेकिन इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में, सहकार लूटने वाले। उसके ये शरद जी पवार और उनके भतीजे अजीत दादा इसके मास्टरमाइंड है।
आखिर कौन है ये लोग, क्यों इनकी पीड़ा में एनसीपी और शिवसेना खलनायक जैसी दिखी? तो ये विस्फोटक खुलासा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए महाराष्ट्र के उस जिले में जहां हमें एक नहीं कई किसानों ने मिलकर सुनाया उनके साथ हुए सियासी छल का चौंकाने वाला किस्सा। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर ये है महाराष्ट्र का जालना जिला। और ये है इस जालना जिले की वो सहकार शुगर फैक्ट्री जिसमें हुए महाघोटाले का सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव 5 दिन पहले ही जालना पहुंच चुके थे। इसी सिलसिले में पड़ताल करते हुए जालना में सबसे पहले संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की नजर सड़क किनारे चल रहे इस कोल्हू के बैल पर पड़ी। 21वीं सदी की एक हैरान करने वाली तस्वीर, जहां टेंट के नीचे ये कोल्हू का बैल चल रहा था और सफेद शर्ट पहने ये व्यक्ति इस कोल्हू से गन्ने का रस निकालने के काम में जुटा था। संवाददाता गौरव को छानबीन में पता चला कि ये उन 8000 किसानों में शामिल थे जो कभी जालना की शुगर फैक्ट्री के मालिकों में से एक थे। तब 15 एकड़ खेत में उगाए गन्ने को फैक्ट्री में बेचते थे। उस वक्त ये फैक्ट्री के 5 शेयर खरीदकर उसके हिस्सेदार भी थे, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद आज ये इस हालत में पहुंच गए। जालना शुगर कारखाना बर्बाद क्या हुआ, उसने किसानों को भी बर्बाद करके रख दिया और आज गन्ना किसान इस हालात में हैं कि वो इस तरह से कोल्हू चलाकर गन्ने का रस बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो किसान जो एक वक्त अपना गन्ना जालना की शुगर मिल में बेचते थे, पैसा कमाते थे, आज उनकी स्थिति ये हो गई है। 15 एकड़ गन्ना लगाते थे जब फैक्ट्री चालू थी जब, और आज सब्जी खाली कोल्हू के लिए 1 एकड़ गन्ना लगाता हूँ सब्जी में। कितना फर्क आया आपकी कमाई में? आर्थिक स्थिति कितनी बुरी हुई फैक्ट्री? बहुत बुरी हाल है। सब्जी कारखाना बंद होने की वजह से मेरा जो मुख्य पीक था वो गन्ना ही था, और गन्ना बोना ही नहीं, हमारा आसपास कारखाना है ही नहीं सब्जी। ये बर्बादी के दिन कब से शुरू हुए फैक्ट्री के? क्या फैक्ट्री के बर्बादी के दिन जब शुरू हो गए, हमारे जो नेता थे बाला साहब पवार, वो साहब जी गुजर गए, और ये बाकी के जो सत्तारूढ़ बाकी के लोग जो आ गए, ये शिवसेना वगैरह, ये बाकी के पक्षी जो लोग आ गए, ये इन्होंने सब कारखाना खा लिया साहब जी। जालना में क्या ये इकलौते किसान थे जो नेताओं की जालसाजी का शिकार हुए, या इनके जैसे कई और किसान भी हैं? तो ये सच जानने के लिए गौरव श्रीवास्तव यहाँ से आगे बढ़े और आगे जाकर उनकी मुलाकात हुई टीन के छत के नीचे जैसे तैसे गुजारा करने वाले 85 साल के इस बुजुर्ग बाबू अप्पा से। जो कभी जालना शुगर फैक्ट्री का शेयर खरीदकर मालिक की तरह थे, लेकिन शुगर फैक्ट्री बंद होने के बाद कर्ज के जाल में ऐसे फंसे कि बर्बाद हो गए और बुढ़ापे का इकलौता सहारा जवान बेटे ने खुदकुशी कर ली। जालना शुगर मिल के बर्बाद होने के साथ साथ कई ऐसी कहानियां हैं जहां पर परिवार बर्बाद हो गए, कर्जे में डूब गए, कईयों के परिवार में लोगों ने आत्महत्या कर ली और आज वो लोग इस तरह के हालात में रहने को तैयार हैं। इस वक्त हम जालना में ही हैं और ये जिस टीन के मकान में हैं, दरअसल ये वो पिता हैं जो इस वक्त अकेले हैं उम्र के इस पड़ाव में, और इनके बेटे ने 2015 में आत्महत्या कर ली क्योंकि वो उसी जालना की फैक्ट्री मिल में काम करता था। वहाँ पर काम धाम बंद हुआ, तनख्वाह मिलना बंद हुई, कर्जा चढ़ गया और उसके बाद उनके पिता ने 2 एकड़ की अपनी जमीन को भी बेच दिया ताकि वो कर्जे से मुक्ति पा सके। आपकी जिंदगी का सहारा था आपका बेटा, हाँ चला गया वो कर्जे की वजह से। मग आता कर्ज द्यावं लागलं। ते पोरग होतं मग ते शेतीचा माल काढ जाई, आता ते गेला मग माल कोण काढतं? मग महिन्याचे बेच झाली, काय करू, लोकांचं कर्ज घालतो।